আমি শুভেন্দু অধিকারী ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन सिर्फ एक सरकार बदलने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राज्य के भविष्य, विकास मॉडल और केंद्र राज्य संबंधों में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आइए आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। बंगाल में अब बीजेपी का शासन आ चुका है और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि अब केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं जो अब तक राज्य में पूरी तरह लागू नहीं हो पाई थी या राजनीतिक टकराव के कारण धीमी रही, उन्हें तेजी से लागू किया जा सकेगा। इसका सीधा असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, आवास, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति मिल सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच सकता है। अभी तक कई मामलों में राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विवाद देखने को मिलता रहा था। नई सरकार के सामने आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती रोजगार और निवेश की होगी। लंबे समय से बंगाल से उद्योगों के बाहर जाने और नई कंपनियों के कम निवेश की चर्चा होती रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नई सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां ला सकती है। यदि केंद्र का सहयोग मिलता रहा तो बंगाल में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा सकते हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर आसानी से बढ़ सकते हैं। बॉर्डर इलाकों की अगर बात करें तो बॉर्डर इलाकों की स्थिति भी इस बदलाव का बड़ा हिस्सा मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं और लंबे समय से सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का केंद्र रहे हैं। नई सरकार सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने और केंद्र के साथ समन्वय सुधारने पर फोकस कर सकती है। इसका सीधा असर सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा और स्थानीय व्यापार दोनों पर पड़ सकता है। इसके अलावा बंगाल की संस्कृति और राजनीतिक पहचान को लेकर भी नई बहस शुरू हो सकती है। राज्य में लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव रहा है, लेकिन अब राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका और मजबूत होती दिखाई दे रही है। इससे राजनीतिक समीकरणों के साथ प्रशासनिक प्राथमिकताओं में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि चुनौतियां अभी कम नहीं हैं। किसी भी नई सरकार के लिए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उतना आसान नहीं होता। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर तेज और प्रभावी काम करना जरूरी होगा। केवल राजनीतिक बदलाव से तस्वीर नहीं बदलती, इसके लिए जमीन पर परिणाम दिखाना भी जरूरी होता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में नई सरकार को लेकर जो उम्मीद बन रही है वो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। लोग विकास, बेहतर सुविधाओं और रोजगार के साथ साथ सुरक्षित माहौल की उम्मीद कर रहे हैं। आने वाले कुछ साल ये तय करेंगे कि बंगाल वास्तव में नए विकास मॉडल की ओर बढ़ता है या राजनीतिक बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक ही सीमित रह जाता है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाला बंगाल, यानी कि जो इस नए बंगाल की बात की जा रही थी, वो कैसा बंगाल होगा। विकास मॉडल की जो बात की जा रही है, बदलाव कितना होगा और वहां के लोगों की जो अपेक्षाएं नई सरकार से हैं, उन अपेक्षाओं पर ये नई सरकार कितनी खरी उतरती है। आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहें पीपल्स अपडेट पर। नमस्कार।